नमस्कार दोस्तों, मक्कड़बाड़ी के इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। और एक बार फिर हम देहरादून की सड़कों पर निकल पड़े हैं और आज हमारा जाने का जो है वो एक अलग रूट पे है। अब घंटाघर से होते हुए हम जाएंगे डुंगा खेत इलाका है और डुंगा जो क्षेत्र है वो भाऊवाला साइड की तरफ पड़ता है। और थोड़ा राइड करेंगे। इस समय देखिए आप ये घंटाघर पे हैं, घंटाघर आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। और क्योंकि दोपहर का समय है और इस समय ट्रैफिक जैम जो है जैसी स्थिति है सामने आपको दिखाई दे ही रही होगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये देखिए बिल्कुल ये चक्रोता रोड वाला इलाका है। और चक्रोता रोड वाले इलाके की अगर बात करें तो ये सामने आपको दिखाई दे जाएगा। देखो 360 कैमरे का एक यही मज़ा है कि आप इसको कैसे भी घुमा सकते हैं, कहीं के भी आप शॉट्स जो हैं वो लगा सकते हैं। तो ये तो आपने देख लिया, ये दो जो हैं सिनेमा हॉल जो हमारे थे उनके क्या हालात हो गए हैं। और ये बाइक जो हमने आज मोटो ब्लॉग करते हुए निकलने का फैसला किया है, तो आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। यहाँ से हम चलेंगे यमुना कॉलोनी होते हुए सुभाष नगर और उसके बाद वहाँ से बल्लूपुर से आगे बढ़ेंगे नंदा की चौकी। और नंदा की चौकी के बाद जो है जो जेल वाला इलाका है सुद्धो वाला, हाँ सुद्धो वाला से हम फिर कटेंगे। तो बहुत शानदार रूट है। आप देख सकते हैं तमाम लोग जो हैं वो लगातार जुटे हुए हैं। हमारे साथ हमारे मित्र भी हैं और कोशिश यही है कि ये चक्रोता रोड वाले इलाके में हम दिखाई दे रहे हैं। इन दिनों निकाय चुनाव का बड़ा जोर है और निकाय चुनाव का जो जोर है वो लगातार बढ़ रहा है। और काफ़ी हद तक अगर देखा जाए तो निकाय चुनाव में किसकी सरकार बनेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अच्छा सरकार बननी चाहिए, अच्छे जनप्रतिनिधि आने चाहिए। उससे कहीं ना कहीं क्षेत्र का विकास होता है। क्योंकि इसको हम छोटी सरकार भी कहते हैं, तो छोटी सरकार ढंग की सरकार बननी चाहिए। ऐसा ना हो कि नेता लोग अपना घर भरें। तो अभी हम चल रहे हैं, तो जहां हम रुकेंगे वहां हमारे छोटे भाई और मित्र हैं, उनका एक छोटा सा स्विमिंग पूल कम रिजॉर्ट टाइप का है। बहुत छोटा है, बहुत अगर कहा जाए तो गेट टुगेदर हो सकता है वहाँ पे। वो भी दिखाएंगे और दिखाएंगे कि कैसे नैसर्गिक सुंदरता के बीच जो है ये तमाम चीज़ें खोली जाती हैं। तो ये देखिए इस समय हम पहुँच चुके हैं। तो यहाँ से जो है रोड जो है वो कोलागढ़ के लिए निकल जाएगी। इधर से जो है वो बल्लूपुर के लिए रास्ता जो है वो निकल जाएगा। तो अब हम बल्लूपुर की तरफ को निकल गए हैं और आगे बढ़ते हुए हम प्रेम नगर होते हुए आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों
ये जो रूट है, इस रूट में हालांकि हमने कभी मोटर व्लॉग ऐसे नहीं किया है, कार से ज़रूर इस रूट से गया हूँ मैं। और ये जो है, ये सीधा जो है अभी फ्लाईओवर आएगा, बल्लूपुर फ्लाईओवर, उस पर चढ़ेंगे और फ्लाईओवर से चढ़कर हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। तो दोस्तों ये जो है, अब आपको 360 जो कैमरा है उससे नज़ारे भी आपको अच्छे मिलेंगे, क्योंकि बहुत शानदार कैमरा जो है वो सीधे तौर पर इस 360 कैमरे का जो है बहुत अच्छा लुक आता है। अभी हम चढ़ेंगे ज़रा बल्लूपुर का जो फ्लाईओवर है उसमें चढ़ने की कोशिश करेंगे और फिर वहाँ से थोड़ा एक नज़ारा दिखाने की कोशिश करेंगे। एक अच्छा नज़ारा आप लोगों को मिलेगा। फिर आएगा FRI, फिर आएगा IMA। तो ये वर्ल्ड क्लास जो चीज़ें हैं, हालांकि IMA क्या, आपने पासिंग आउट परेड तो देखी होगी, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा IMA को अपने व्लॉग्स में दिखाया नहीं है, अपने वीडियोस में दिखाया नहीं है, क्योंकि फॉर द सिक्योरिटी रीज़न नहीं किया गया है। लेकिन उत्तराखंड की शान है, देहरादून की शान है, इसलिए बहुत ज़रूरी है। देखिए अब हम जो हैं बल्लूपुर फ्लाईओवर पे चढ़ गए हैं। हालांकि दो ही आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है ये फ्लाईओवर। ये छोटे छोटे फ्लाईओवर यहाँ पे बने हुए हैं, लेकिन दोनों तरफ के नज़ारे आप देखेंगे। ये देखिए, इधर बल्ली वाला चले जाएंगे, उधर की तरफ जो है गढ़ी कैंट। हल्के हल्के चलेंगे हमारे, क्योंकि कैमरा बहुत ज़्यादा स्टेबल है नहीं। कोशिश ये रहती है कि बस थोड़े बहुत वीडियो बनते रहें, देहरादून का नज़ारा आपको मिलता रहे। ये देखिए पूरा बांस का जो है, ये पूरा जंगल है। ये FRI का ही इलाका है, लेकिन बांस का ऐसे जंगल आपको बहुत कम मिलेंगे। FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, आप ये समझिए कि देश के IFS जो हैं, यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से जुड़े हुए जो तमाम अधिकारी हैं, वो यहीं प्रशिक्षण लेते हैं। बहुत शानदार हेरिटेज बिल्डिंग है, यानी लगभग 100 साल पुरानी है। अंग्रेजों के द्वारा जो है, 100 साल से ज़्यादा ही होगा, अंग्रेजों द्वारा जो है ये बिल्डिंग बनाई गई थी। और क्योंकि हेरिटेज बिल्डिंग है तो उसको उसी तरीके से बचाए रखने और बनाए रखने की भी कोशिश की जाती है। और ये जो हैं, ये तमाम रूट जो हैं तो सीधे तौर पर धीरे धीरे कंजेस्टेड होता जा रहा है देहरादून। तो देखिए उधर FRI, तो ये जो है ये पूरा FRI का इलाका है। और इधर की तरफ को जो आप देखेंगे, ये जो इलाका है ये पूरा FRI का। यहाँ पे अधिकारी और जो यहाँ रहने वाले लोग हैं उनके रहने का इलाका है। और एक गेट कोलागढ़ की तरफ से आता है और एक मुख्य गेट जो है ये है। ये शताब्दी द्वार 1906 से 2006 के बीच में 100 साल पूरे हो चुके थे। यानी हाँ, मैं जो कह रहा था लगभग
120 या ऐसे ही कुछ साल हो गए हैं, उससे थोड़ा सा कम है, लेकिन हाँ 119 साल हो चुके हैं FRI को बने हुए। ये देखिए पूरा का पूरा जो है ये आपको FRI का ही नज़ारा दिख रहा होगा। यहाँ पे तमाम कर्मचारियों के रहने के घर हैं, मकान हैं, वो यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। और इस समय अब जो है हम पंडितवाड़ी के रास्ते पर आ गए हैं, और क्योंकि ये जो इलाका है अब यहाँ से IMA का वो शुरू हो जाता है, यानी आर्मी इलाका शुरू हो जाता है। ये आर्मी के इलाके हैं। यहाँ पे जो है बहुत हाई सिक्योरिटी वाला इलाका इसको कहते हैं। बहुत ज़्यादा फैंटम बनेंगे नहीं, थोड़े थोड़े वीडियो जैसे बन सकें उतने बनाएंगे। उसके अलावा ज़्यादा आपको जानकारी देने की स्थिति नहीं होगी, क्योंकि हमारे लिए देश पहले है, देश की सुरक्षा पहले है। ये वीडियो तो बाद की बात है। तो ये जो है इस समय हम पंडितवाड़ी हमने क्रॉस कर दिया है, और यहाँ से जो है अब सीधा हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए मैं भी आपको दिखाता हूँ। IMA की बिल्डिंग भी शानदार है बहुत, अगर कहा जाए तो ये भी हेरिटेज बिल्डिंग है। और ये देखिए तो सामने आपको IMA की ये बिल्डिंग साफ तौर पर दिखाई देगी, बहुत ही शानदार। यहाँ पर देश के जवान जो हैं उनको बनाया जाता है, देश के जितने अधिकारी हैं वो यहाँ पर बनाए जाते हैं। एक OTA हुआ, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, भारतीय सैन्य अकादमी, और खड़गवासला में NDA हुआ। ये देखिए आपने देखा होगा ये सामने बिल्डिंग, और इधर जो है ये शहीद द्वार है, शहीद स्मारक है, भारत का झंडा यहाँ लगा हुआ था। अपने आप में बहुत शानदार। देहरादून का तो इतिहास ही अपने आप में बड़ा शानदार है। और जो ये तमाम जगहें यहाँ पर आती हैं, ये जो तमाम संस्थान यहाँ खुले हुए हैं, ये देहरादून के इतिहास में 4 चांद लगाने का काम करते हैं। तो ये देखिए ये एक ऑडिटोरियम जो है होशियार सिंह जिम्नेजियम है। इसके जब उद्घाटन हुआ था तब भी मैं आया था यहाँ पे, तब मैं एक TV संस्थान में काम करता था। तो बड़ा ही शानदार जो है वो नज़ारा आपको हर जगह दिखाई दे रहा होगा। अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अब ये देखो IMA पार हो गए, अब हम प्रेम नगर वाले इलाके में आ गए। हालांकि आर्मी से जुड़े हुए अभी भी इलाके जो हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगे। ये सारे जो हैं ये पुरानी क्वार्टर्स जो हैं, जो सैनिकों से जुड़े हुए हैं वो यहाँ पर रहते हैं। बस इसके बाद जो है वो प्रेम नगर आ जाएगा। तो दोस्तों हम प्रेम नगर पहुँच चुके हैं, और अब चलते हैं आगे प्रेम नगर की तरफ को। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत पुराना बाज़ार है प्रेम नगर का, और ये सामने आप देख सकते हैं ये पूरा बाज़ार जो है वो प्रेम नगर का है। प्रेम नगर का बाज़ार जो है बहुत पुराना बाज़ार है, और अगर कहा जाए तो वहाँ से एक रोड जो है ये सामने से आसरोड़ी की तरफ निकल जाती है। और ये जो रोड है जिससे हम निकल रहे हैं वो नंदा की चौकी होते हुए हमको सेलाकुई विकास नगर भी लेके जाती है। हालांकि हम उधर की तरफ तो नहीं जा रहे हैं, और इस सड़क का जो है वो चौड़ीकरण हुआ है। आप देख सकते हैं ऊपर ये तमाम टीन के जो भी
बक्से लगे हुए हैं या फिर दुकानें लगी हुई हैं। बक्से नहीं हैं, दुकानें हैं। तो ये तमाम चीज़ें वहाँ पर बनी हुई थी। और पहले ये का थोड़ा और कंजस्टेड रोड थी, लेकिन अब थोड़ी चौड़ी कर दी गई है। और आप देख सकते हैं इसके साथ में जो ये तमाम दीवारें हैं उनको भी कलाकृतियों से सजाया गया है। अब हम देखिए, अब आप सामने देख सकते हैं एक रोड जो है वो सामने जो है वो आने वाले दिनों में जो है वो सीधा शिमला बाईपास वाली उससे निकलती हुई जाएगी। वो आपको सामने जो पिलर दिखाई दे रहे हैं वो सीधे तौर पर यहाँ से होती हुई जाएगी और एक अलग ही NH का रूट जो है वो बनेगा। और हम जो है अब यहाँ से निकल पड़े हैं आगे की तरफ को। नंदा की चौकी आगे पड़ेगा। उससे पहले जो है वो उत्तरांचल लॉ कॉलेज, हाँ, यानी उत्तराखंड का ही, क्योंकि अब किसी का प्रमोशन तो नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन क्योंकि एक इस इलाके का ये प्रतिष्ठित कॉलेज है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, ये उत्तराखंड लॉ कॉलेज की ही है। और यहाँ पर बड़ी संख्या में देश विदेश से, देश प्रदेश के कई इलाकों से जो है यहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं और ये उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अब हम चल पड़े हैं आगे। ये नंदा की चौकी है और ये जो सौंग नदी है, अब जैसे मैं आपको पहले भी कह रहा था कि सौंग नदी जो है वो आपको दिखाई दी होगी। हालांकि अब ये गेट से लग गए हैं लोहे के, इसलिए बहुत कुछ दिखाई नहीं दिया है। चलिए आगे चलते हैं। और ये जो नंदा की चौकी, ये देखिए सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये चौक जो है वो नंदा की चौकी कहलाया जाता है, क्योंकि इस जगह पर फॉरेस्ट की चौकी है। कोई भी आता है वहाँ से, माल गाड़ी आती है या फिर कोई भी ट्रक आता है, उसको यहाँ रोका जाता है। अब हम आगे जा रहे हैं सीधा जो है, ये देखिए, ये सामने से इधर से भी आपको ये सौंग नदी दिख रही होगी जिसमें ये पुल बना हुआ है। अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारी कोशिश यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा, अब ये जो इलाके हैं ये पहले पूरा जंगल भी था और उसके अलावा कुछ इलाकों में यहाँ पे खेत हुआ करते थे लोगों के। आज की डेट में तो बहुत कंजस्टेड सड़क ये पूरी की पूरी हो गई है। और अगर देखा जाए तो अब यहाँ पर, क्योंकि जितना ही देखिए सामने आपको खेत दिखाई दे रहे होंगे, और लेकिन अब ये खेत जो हैं बहुत कम रह गए हैं यहाँ पर। ज़्यादातर लोगों ने, क्योंकि ये NH का हिस्सा है, ये देखिए यहाँ पे होटल भी बना हुआ है, LP विलास राइट हैंड साइड में आपने देखा होगा, और उसके अलावा भी छोटे मोटे होटल्स खुले हुए ही हैं। और अभी हम आगे बढ़ रहे हैं तो आपको टेक्निकल यूनिवर्सिटी भी, क्योंकि यहाँ पर बनी हुई है टेक्निकल यूनिवर्सिटी, वो भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि एक तरीके से एजुकेशनल जो है इलाका भी थोड़ा बहुत ये बना है। इसके अलावा अगर कहा जाए तो आगे सुद्धो वाला जेल है, आगे अगला वाला जो चौक आएगा वो सुद्धो वाला जेल है। तो अब हम जो है यहाँ से सुद्धो वाला के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये जो थोड़ा सा, ये जो यहाँ से आपको दिखाई देगा बगल से, जी ये देखिए, ये यहाँ से जो है वो टेक्निकल यूनिवर्सिटी का वो शुरू हो जाता है। हालांकि बहुत बड़ी वो बनाई हुई है। और ये देखिए, अब हम आ गए हैं यहाँ सुद्धो वाला चौक में। अब सुद्धो वाला जो है वो जेल के लिए भी जाना जाता है। भाई जिसके लोग हैं अंदर उनके लिए इम्पोर्टेंट है, हमारा तो कोई है नहीं। तो अब हम जो हैं यहाँ से आगे नहीं जाएंगे, सीधा नहीं जाएंगे। हमारा जो है वो देखिए सामने आपको बोर्ड दिखाई दे रहा होगा,
सिद्धोवाला जेल का। हमको तो जो है यहाँ से आगे से कट जाना है। अब यहीं से आप सीधे जाएंगे तो सेलाकुई, विकास नगर, डाक पत्थर पहुँच जाएंगे, लेकिन हमें वहाँ नहीं जाना है। हमें यहाँ से ये राइट हैंड साइड में मुड़ जाना है। ये सीधा, ये रूट भी बेहद अगर कहा जाए ये मांडूवाला वाला रूट है, और ये सिद्धोवाला से मांडूवाला होते हुए, क्योंकि मांडूवाला के जो ये इलाके हैं यहाँ पर बहुत सारे कॉलेजेस हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो दुकानें आपको दिखाई दे रही हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि यहाँ पर 3-4 कॉलेजेस हैं, जैसे BFIT है, उसके अलावा डॉल्फिन है, आगे पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी भी आगे बिधोली पड़ती है, वहाँ पर ये बना हुआ है। और जैसा कि मैं लगातार कह रहा हूँ, जहाँ पर थोड़ा भी कमर्शियलाइज चीज़ें होती हैं, ये पहले गांव के इलाके थे। जब से ये कॉलेजेस बने हैं, जब से यहाँ पे ये तमाम चीज़ें बढ़ी है, तब से यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी ने अपने छोटे छोटे हॉस्टल खोले हुए हैं, किसी ने अपने होमचे खोले हुए हैं, किसी ने रेस्टोरेंट खोले हुए हैं। तो इसी तरीके के तमाम चीज़ें आपको इस पूरे रूट पर दिखाई देंगी। और रूट में अगर कहा जाएगा, देखिए आपको बगल में ही कॉलेजेस दिखाई दिए होंगे, और यहीं से होते हुए आगे हम बढ़ेंगे तो पूरा का पूरा रास्ता जो है वो अगल बगल में तो वैसे जंगल का रास्ता है। जो ये घर भी बने हुए हैं, इसके बगल में काफ़ी बड़ा जंगल जो है वो है। और इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको वो जंगल का रास्ता भी दिखाई देगा। काफ़ी मांडूवाले का जो जंगल है वो काफ़ी बड़ा जंगल है, और हालांकि वो मैंने वहाँ पर जानवर तो इतने नहीं देखे, हाँ बंदर ज़रूर दिखाई देंगे। और ये जो है पूरा रूट जो है वो मांडूवाले वाला है। आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें यहाँ पे बनी हुई हैं, तमाम लोगों के लिए रेस्टोरेंट और तमाम चीज़ें यहाँ पर खुली हुई हैं। और ये आ गए अब हम मांडूवाला के जंगल की तरफ को। अब ये सामने जो हरा भरा इलाका देख रहे हैं, ये है मांडूवाले का जंगल। और यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप ये देखिए बड़े घुमावदार, और पेड़ देखिए ज़रा, पेड़ तो बड़े अगर कहा जाए बड़े बड़े पेड़ यहाँ पे हैं, और घुमावदार वाला रास्ता है पूरे का पूरा। और आगे अगर देखा जाए तो आगे बालासुंदरी का बेहद महत्वपूर्ण मंदिर भी है, बहुत पौराणिक मंदिर भी है। और क्योंकि इस पूरे इलाके में वैसे तो जो लोग भाऊवाला या फिर डुंगा या बिधुल्ली जो लोग जाते हैं वो इसी रूट से होते हुए जाते हैं। और ये देखिए ये ऊपर की तरफ को क्या शानदार नज़ारा है, और ये शानदार नज़ारे हैं वो सीधे तौर पर दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए बंदर देखो, मैंने आपको कहा था कि बंदर रास्ते में दिखाई देंगे, तो बंदर दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ राइट हैंड में थोड़ा सा आगे जाएंगे तो राइट हैंड में ये बालासुंदरी का एक मंदिर है, बहुत ही पौराणिक, बहुत ही मान्यता वाला मंदिर है। लोग बड़ी दूर दूर से इस मान्यता वाले मंदिर में आते हैं। और इस मांडूवाला जंगल में ये बालासुंदरी का बेहद पौराणिक मंदिर है जिसमें लोग आते हैं। अब यहाँ से हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो पूरा जंगल आप ये पूरा का पूरा स्पैन आप देख सकते हैं। काफ़ी लंबा जंगल जो है वो यहाँ से है। फिर उसके बाद लोगों की रिहायशी जो इलाके हैं वो शुरू हो जाते हैं। रिहायशी इलाके में लगातार जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो
आप देख सकते हैं कि इसके बाद जो है एक हॉस्टल भी है और डॉल्फिन इंस्टीट्यूट भी आपको इसके बाद दिखाई देगा। तो जो लोग नए आ रहे हैं उत्तराखंड में या फिर जो इस इलाके से वाकिफ़ नहीं हैं, तो पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी भी इसी रूट पे आती है और इसके अलावा डॉल्फिन कॉलेज FIT कॉलेज जो है वो भी इसी रूट पे आता है। तो ये देखिए, जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये इधर की तरफ को आपको तमाम इंस्टीट्यूट्स की वो दिख जाएगी बिल्डिंग्स। और यहाँ पर जो है एक और आपको बात बता दूँ कि ये जो इलाका है यहाँ पर सबसे पुरानी तिब्बतियों की मोनेस्ट्री भी है। और देहरादून के कई इलाके ऐसे हैं, चाहे अगर कहा जाए क्लेमेंट टाउन कहें या फिर यहाँ कहें मांडूवाला में, या फिर इसके अलावा सहस्त्रधारा की तरफ कहें, तो ये तमाम इलाके जो हैं यहाँ पर भी तिब्बती जो हैं वो रहते हैं, रिहायशी उनकी रहती है। और जो तमाम लोग जो दलाई लामा को मानने वाले हैं वो इस इलाके में रहते हैं। और ये देखिए, आपको यहाँ पर ये डॉल्फिन इंस्टीट्यूट जो है उसका गेट दिख जाएगा। अगर कोई यहाँ पे आ रहा है तो वो यहाँ आ सकता है और यहाँ पे एडमिशन लेना चाहे तो ले सकता है। और धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं तो अब जो है ये तिब्बती मोनेस्ट्री वाला इलाका जो है वो आ रहा है। ये देखिए आप, हमारे साथ साथ तो जंगल तो चल ही रहा है, हालांकि ये धीरे धीरे रिज़र्व फॉरेस्ट जो है वो थोड़ा पीछे जा रहा है। ये देखिए, ये जो है तिब्बतियों का इलाका शुरू हो चुका है। ये देखिए, आपको ये छोटे छोटे उनके वो दिखाई देंगे मेरे राइट हैंड साइड में। और ये जो है पुरानी मोनेस्ट्री के ये तमाम अवशेष जो हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। वो देखिए, आपको सामने वो रेड से जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये भी तिब्बतियों की पुरानी मोनेस्ट्री में से एक है। यहाँ एक पुरानी बसाकत जो है वो तिब्बतियों की यहाँ पर है। इसके अलावा दोनों साइड पे उनके जो अनुयायी हैं दलाई लामा के, या फिर अगर कहा जाए तो तिब्बती, वो तमाम लोग यहाँ पर रहते हैं। और इसके बाद जो है अब हम मांडूवाला चौक की तरफ आगे बढ़ गए हैं। और यहाँ से अगर मांडूवाला चौक से अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड जाएंगे तो वहाँ से होते हुए हम पहुँच जाएंगे भाऊवाला से तिलवाड़ी। लेकिन हमें उधर नहीं जाना है, हमें तो सीधा यानी डूंगा जाना है। तो हम सीधा वहाँ से डूंगा के लिए रवाना हो जाएंगे। और बस आप ये देखिए, ये मांडूवाला चौक जो है वो आ गया है। देखिए, ये देखिए, ये लेफ्ट हैंड साइड में चला गया भाऊवाला के लिए, और ये सामने हम आ गए डूंगा क्षेत्र में जाने के लिए। और अगर कहा जाए तो यहाँ से जो भद्राज की पहाड़ियाँ हैं, जहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है भद्राज का, वो भी आगे से दिखाई देता है। वो मैं आपको कहीं से दिखाने की कोशिश करूँगा। हालांकि फॉग इतना है कि बहुत ज़्यादा दिखना इस समय उम्मीद कम लग रही है मुझे कि वो दिखेगा। लेकिन फिर भी अगर कहा जाए तो ये भी आपको देखना चाहिए कि इधर की तरफ को रिज़र्व फॉरेस्ट है राइट हैंड साइड में, और मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पे जो है वो तमाम लोगों के घर हैं। बहुत ही अगर कहा जाए तो बहुत ही ये सुंदर रास्ता है। और तमाम लोग जो हैं इधर बसाकत के साथ रह भी रहे हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ जो है अलग अलग चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एक तरफ रिज़र्व फॉरेस्ट भी है, दूसरी तरफ लोगों के घर भी हैं। अब ये देखिए, अभी ये दोनों तरफ जो हैं वो पेड़ आ गए हैं। और ये भी एक छोटा सा
जंगल का ही इलाका है, यानी इसके बाद भी आपको पूरी रिहाइश नज़र आएगी। और रिहाइश लोग, आप जब पहाड़ों में रह सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर नज़ारा है पेड़ों का। आसमान पूरा तौर पर नीला है और ये बेहद ही गज़ब लगता है। और अगर आप लोग भी इस तरीके के एक शॉर्ट राइड में आना चाहते हैं तो आप इस वाले रूट को ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ जो है वो इस रूट पे होती नहीं है। और आगे जाके आपको सीनिक नज़ारे भी दिखाई देंगे, और वो इसलिए भी सीनिक नज़ारे दिखाई देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा अनटच्ड इलाके जो हैं, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जिनमें, चाहे आप सहस्त्रधारा की बात करें, मैंने अपने घुमक्कड़ पहाड़ी के वीडियो में नहीं दिखाया अभी तक सहस्त्रधारा, इसके अलावा अभी तक गुच्चू पानी नहीं गया, इसके अलावा अभी तक जो है डियर जो अपना आलसी डियर पार्क तो गया था, लेकिन इसके अलावा लच्छी वाला अभी तक नहीं गया, क्योंकि ये जो हैं ये नोन प्लेसेस हैं। तो अब नोन प्लेसेस की जगह मेरी कोशिश रहती है कि मैं थोड़ा अनटच्ड जो इलाके हैं, जहाँ पर लोगों को देहरादून के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, आप मेरे वीडियो उठा के देखिएगा तो आपको ज़्यादातर लगेगा कि उन इलाकों को मैं एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आते जाते नहीं हैं। और ये देखिए, आपको तिब्बती रहने वाले जो हैं वो दिखाई दे रहे होंगे। और लगभग अब, क्योंकि मेरे दोस्त का जो एक छोटा मोटा रेस्टोरेंट टाइप का है और वो थोड़ा आगे जाके है, लगभग 1-1.5 किलोमीटर अभी और बाइक चलेगी तो वो सीधे तौर पर आपको दिखाई देगा कि दोनों तरफ जो हैं वो फॉरेस्ट साफ तौर पर नज़र आ रहा है। और ये देखिए, बहुत ही हरियाली भरा इलाका है। देहरादून में अब बहुत ही कम ऐसे इलाके बच गए हैं जहाँ पर इस तरीके की हरियाली दिखाई देती है, वरना ये देखिए, आपको एक ये स्कूल है और आगे भी एक इसी तरीके के 1-2 स्कूल यहाँ पर खुले हुए हैं। और आगे जाके जो है वो इसी रूट पे आगे पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी भी दिखाई देती है। तो आप देख सकते हैं, अगर आप लोग भी यहाँ आना चाहते हैं, जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा कंजस्टेड इलाके में जाना पसंद नहीं करता हूँ, हालांकि आपको उन जगहों पर भी लेके ज़रूर जाऊँगा, लेकिन क्योंकि वो नोन प्लेसेस हैं इसलिए बहुत ज़्यादा जाना और लोगों को कुछ बता पाना बहुत ऑब्वियस सी बात हो जाएगी कि वहाँ तो हर कोई जाता है। लेकिन ये जो प्लेसेस हैं जहाँ पर मैं आपको लेके जा रहा हूँ, ये अगर कोई राइड करना चाहता है, बाइक राइड करना चाहता है, तो वो इस रूट को अपना सकता है। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं थोड़ा इसी तरीके के आउटर इलाकों का मैं मोटरसाइकिल चलाता हूँ। और ये देखिए, आपको अब ये इधर की तरफ को जो है राइट साइड में भी आपको दिखाई देगा कि कुछ लोगों के घर बने हुए हैं, कुछ लोगों की ज़मीनें यहाँ पर हैं और रिजर्व फॉरेस्ट थोड़ा सा पीछे चला गया है। तो ये देखिए, दोनों तरफ जो हैं अच्छे और बहुत ही सुंदर घर बने हुए हैं। और देहरादून में एक तरीके से जो ये अगर अपने हाउस वाला कल्चर है वो देहरादून में बहुत देखने को मिलता है। और यहाँ पर थोड़ा जो फ्लैट्स वाला कल्चर है वो अभी तक बहुत ज़्यादा अपनाया नहीं गया है, बहुत ज़्यादा अभी आया नहीं है। लेकिन ये देखिए, सामने आपको ये जो रूट दिखाई दे रहा है, मेरे राइट साइड से उधर की तरफ जो गया है वो पेट्रोलियम के लिए चला जाता है, और ये जो रूट है ये चला जाता है अब डुंगा के लिए। तो आप आसमान देखिए कितना नीला है। और इस समय जो है वो सर्दियों का मौसम चल रहा है, लेकिन सर्दियों के मौसम में जहाँ मैदानी क्षेत्रों में भारी कोहरा दिखाई दे रहा है, वहीं आप देहरादून के इन इलाकों में देख सकते हैं कि सर्दियों में किस तरीके से
पूरी तरीके से नीला आसमान आपको दिखाई देता है और कोहरा बिल्कुल भी नज़र नहीं आता है। तो धीरे धीरे मेरे दोस्त का रेस्टोरेंट भी पास आता दिखाई दे रहा आ रहा है। हालांकि अभी वो वहाँ नहीं है, हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा। लेकिन क्योंकि वो इंटीरियर में है, मैं उसको अब उसकी परमिशन होगी तभी मैं आपको दिखा पाऊँगा कि उसने किस तरीके का बनाया है। लेकिन मेरी कोशिश थी कि देहरादून के घंटागढ़ से आपको इस रूट का जो मोटर व्लॉग है वो भी दिखाने की कोशिश करूं। तो अब यहाँ से थोड़ा सा ऑफ रोडिंग पैच भी आने वाला है। अब यहाँ से जो है ये देखिए, ये एक काफ़ी ऑफ रोडिंग वाला इलाका जो है वो आ गया है। और यहाँ से जो है अब स्टीप ढलान जो है वो सीधे तौर पर दिखाई देगी। बहुत इक्का दुक्का ही गाड़ियाँ यहाँ इस रूट पर आती हुई नज़र आएगी। लेकिन ये देखिए, बहुत सामने आपको बिल्डिंगें दिखाई देंगी कि किस तरीके की यहाँ पर, क्योंकि ये उन तमाम इलाकों में से एक है जहाँ पर लोगों ने ज़मीनें ली हैं और अपने लोग भविष्य में अपने रिज़ॉर्ट बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो इलाके हैं, चाहे डूंगा का जो इलाका है, वो थोड़ा इन्वेस्टमेंट पर्पस से लोगों ने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया हुआ है। तो अब यहाँ से भी एक और जो है ऑफ रोडिंग पैच जो है आपको दिखाई देगा। और इसके बाद कहीं ना कहीं जो ऑफ रोडिंग वाला जो इलाका है, ये देखिए, ये यहाँ पे लोगों ने छोटे मोटे रिजॉर्ट बना दिए हैं और बड़ी संख्या में सैटरडे संडे को लोग यहाँ आते हैं। लेकिन हमें तो अभी और नीचे की तरफ जाना है। ये तो सड़क ही ख़त्म हो गई और सड़क के बाद ये जो है ये आ गया ऑफ रोडिंग पैच। और ये जो है बरसात के समय में थोड़ा कहीं ना कहीं गाड़ी चलाने में, इस समय बरसात नहीं है तो हम अच्छी तरीके से चल जाएंगे। ये देखिए, सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, ये भद्राज वाली पहाड़ियाँ हैं और इन्हीं में से यहीं पे जो है पहाड़ियाँ, उनमें भद्राज का मंदिर है। बेहद शानदार मंदिर है और उस मंदिर की अपनी मान्यताएं हैं। अपनी अगर कहा जाए तो उसको लेकर हर अगस्त में एक वहाँ पर बड़ा मेला आयोजित होता है। ये देखिए कितना ऑफ रोडिंग वाला क्षेत्र है, कितना ऑफ रोडिंग वाला इलाका है। और अगर आप भी इसी तरीके के थोड़ा आउटर क्षेत्र में आना चाहते हैं तो आप भी आ सकते हैं इस तरीके के इलाकों में। और सैटरडे संडे अगर छुट्टी है तो आइए यहाँ पर अपना, क्योंकि यहाँ पर रेस्टोरेंट, देखिए सामने आपको जो पहाड़ी दिखाई दे रही है वहाँ पे भद्राज का मंदिर है। और ये जो भद्राज का मंदिर है वो अपने आप में बेहद शानदार इलाका है। और ये जो मंदिर है वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि आखिरकार अब यहाँ पर रुक जाते हैं। थोड़ा आपको हमारी कोशिश रहेगी कि हर बार इसी तरीके के कुछ ना कुछ आपको बताने की कोशिश करें, दिखाने की कोशिश करें। इसके बाद हम थोड़ा सा और जब आगे बढ़ेंगे तो बस हमारा डेस्टिनेशन आ जाएगा। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारी कोशिश जो है वो यही रहती है कि आपको हर बार कुछ ना कुछ देहरादून के इंटीरियर इलाकों में लेके चलें। सामने नज़ारा देखिए, नीला आसमान और साथ ही साथ पहाड़ियाँ और ग्रीनरी आपको साफ तौर पर दिखाई दे ही रही होंगी। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो पे। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए घुमक्कड़ पहाड़ी।